कि आज की तारीख में 39 एमपीज महिलाएं हैं और उसमें मात्र 4 ओबीसी की हैं। नेशनल विमेन कमीशन में हमने पूछा, एक भी ओबीसी महिला नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस धोखे में आने वाले हम लोग नहीं, और इसी सवाल पर पूरे देश में एक भूचाल मच जाएगा। सत्य बात सुनने का धैर्य रखिए। ये हुआ सत्य बात सुनने का धैर्य रखिए। हमारे पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब उसमें गए। अरे भाई, बाकी सब चीज आप कौन तय करने वाले होते हैं? हमारी फरियाद बस इतनी है, संपूर्ण इस लोकसभा में रिजर्वेशन चाह रहे हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाए। कई परत दर परत मामले हैं, उसको मैं खोल करके पंच का फैसला मानेंगे, लेकिन खूंटा यही गानेंगे। सोमनाथ बाबू जिस ढंग से बता रहे हैं कि आसमान नहीं टूट जाता अगर आज ये कंसिडरेशन के लिए इस पर बहस शुरू हो जाती है और प्रधानमंत्री जी को बोलने का मौका मिलता है या अभी कानून मंत्री को बोलने का मौका मिलता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आसमान नहीं टूट जाएगा अगर इसको अगले सत्र में लिया जाए और इस बीच के अवसर का इस्तेमाल जो विवादित मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जो इसको मूव कर रहे हैं उनका भी इसके प्रति दृष्टिकोण साफ नहीं। आपने सिलेक्ट कमेटी बनाया, कितना जद्दोजहद के बाद इसी सदन में सिलेक्ट कमेटी बना। जिस ढंग से क्वेश्चन आवर को खत्म करके ये आ गया कि हम दुनिया को एक संकेत और संदेश देना चाहते हैं और बिना बहस के एक ऐसा विधेयक पारित कर दिया जाए और भी संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाए और हम दुनिया को संकेत दे देंगे। दुनिया में कहीं नहीं है कोई बड़े लोकतंत्र में, लेकिन हम करना चाहते हैं। दूसरी समस्याओं के लिए हम दुनिया को संकेत नहीं देना चाहते। हम तरक्की करके, हम दूसरे और मसले में कोई काम करके दुनिया को संकेत देना नहीं चाहते, लेकिन इस मामले में हम संकेत देना चाहते हैं। खैर, उस पर हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगले दिन बहस चली और मामला अंत में यह हुआ कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर हो जाए। अब सिलेक्ट कमेटी के कंपोजिशन पर मुझको कुछ नहीं कहना है, लेकिन सिलेक्ट कमेटी में भी बार बार उन विवादित मुद्दों के बारे में जो सदस्य थे कहते रहे, जिसमें से भी एक अभागा सदस्य में भी था और मैंने भी अपनी टिप्पणी दी है। उसको मैं असहमति की टिप्पणी नहीं मानता हूं, लेकिन वो चूंकि आपके संसदीय परंपराओं के मुताबिक सबको कहा जाता है असहमति की टिप्पणी, इसलिए असहमति की टिप्पणी, लेकिन हमारी टिप्पणी सहमति की है। हम उस विधेयक को और उसका स्वरूप व्यापक करना चाहते थे। हम लोगों ने उसमें कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसमें हम लोगों ने यह उदाहरण दे दिया कि आज की तारीख में 39 एमपीज महिलाएं हैं और उसमें मात्र 4 ओबीसी की हैं, अगर हम लोगों ने कह दिया कि इसके लिए आप ओबीसी का भी उसमें एक प्रोविजन कर दीजिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो क्या अन्याय हो जाएगा? नेशनल विमेन कमीशन बना हुआ है अध्यक्ष महोदय, उसमें ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। एक भी मेंबर, यह प्रावधान नहीं है कि एक मेंबर ओबीसी का होगा। और बनाते हैं नेशनल विमेन कमीशन में हमने पूछा, एक भी ओबीसी महिला नहीं है। और यहां पर लोग कहते हैं कि हम सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं? 50% महिलाओं की आबादी है और 60% ओबीसी के लोग हैं, तो उसमें 50% में 60% जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनके पक्ष में कोई बोल रहा है क्या? जो महिलाओं के नाम पर संस्थाएं चलाते हैं उनके नजदीक हम लोग जब गुहार लगाते हैं तो उधर उनका ध्यान नहीं जाता है। वो कहते हैं कि बाकी सब चीज हम तय कर लेंगे। अरे भाई, बाकी सब चीज आप कौन तय करने वाले होते हैं? ये सदन तय करेगा और हम लोगों का क्या इसमें रुख है? हम लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण हो, लेकिन अगर इसमें आप ओबीसी की व्यवस्था भी कर दे, लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से नोट दिया गया कि बगैर पुरुषों का आरक्षण किए हुए या सामान्य रूप से वर्टिकल रिजर्वेशन दिए हुए यह संभव नहीं है। आपने नेताओं की बैठक बुलाई, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस साहब उसमें गए और उसमें उन्होंने कहा कि मैं 5 वाक्य में लिख देता हूं, यह संविधान का संशोधन है, एक साथ ही और संशोधन हो जाएगा। क्या बात है जो इस पर एतराज किया जाता है? एक साथ अगर संविधान की अन्य धाराओं का भी संशोधन कर दिया जाए और ओबीसी की महिलाओं को भी न्याय मिल जाए तो क्या अनर्थ हो जाएगा? लेकिन जब हम उसकी मांग करते हैं तो कह दिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ है, क्योंकि कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि ओबीसी की महिला, हम लोगों को नहीं चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन, हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं चाहिए। हम तो जब महिलाओं को हो रहा उसके अंतर्गत ओबीसी महिलाओं का हित सुरक्षित रहे, बस उतना ही आपसे चाहते। इससे अधिक तो हम लोग और कुछ नहीं चाहते, लेकिन बहस को उस दिशा में नहीं ले जाया गया। आपको मैं निजी बातचीत का हवाला नहीं देना चाहिए, लेकिन आज जब लॉ मिनिस्टर मुझसे जब मैं मिला तो उनके ऊपर भी था असर था कि मैं इस बात को नहीं समझ रहा था। उनके मन में भी था कि शायद हम लोग संपूर्ण इस लोकसभा में रिजर्वेशन चाह रहे हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिल जाए। नहीं अध्यक्ष महोदय, हम तो जो रिजर्वेशन आप दे रहे हैं उसके अंदर जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उसका भी स्थान आरक्षित करना चाहते हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिए दरवाजा बंद हो जाए और मुझको बोलने के लिए ना कहा जाए। टिकट कितने लोग में कैसे लोगों को मिलेगा? प्लीज कंक्लूड नाउ। जो आगे रहेंगी, अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, जो महिलाएं आगे रहेंगी उन्हीं को टिकट मिलेगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण हम नहीं देंगे तो उनको स्थान नहीं मिल सकता है। हमारी फरियाद बस इतनी है और यही आपसे निवेदन है कि इस पर और चर्चा कर लिया जाए। विवादित मुद्दों को हल करने का यह तरीका नहीं होता है कि पंच का फैसला मानेंगे लेकिन खूंटा यही गानेंगे। नियम और कानून का हवाला दे दीजिए कि सिलेक्ट कमेटी में चला गया, नेताओं की बैठक में हो गया। अरे विवादित मुद्दे का समाधान क्या दिल खोल करके करने का प्रयास हुआ है? नहीं हुआ है, हमारा आरोप है। और इस पर एक पर्दा डाल करके पूरे देश में संकेत देने की कोशिश हो रही है कि जो ओबीसी महिलाओं के लिए उसके आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग कर रहा है, इसका मतलब महिलाओं का विरोधी है। हम इस बात को सदन में साफ करना चाहते हैं कि हम लोग जो इसकी मांग करते हैं, हम महिलाओं के आरक्षण के विरोधी नहीं है। हम महिलाओं का आरक्षण चाहते हैं और कहा जाएगा कि आज इसको एज इट इज पास होने दीजिए और बाद में ओबीसी की महिलाओं का समावेश कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस धोखे में आने वाले हम लोग नहीं हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और पूरे देश में जो आग लगी उसको हम लोग देख चुके हैं। क्या कभी फिर पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था होगी तो इस देश में आग नहीं लगेगी? सारे दूसरे सवाल पीछे चले जाएंगे और इसी सवाल पर पूरे देश में एक भूचाल मच जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक साथ कर दीजिए ताकि एक समझदारी हो कि कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें हम लोग समाज को डिवाइड करना चाहते हैं। और अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं, यह क्रांतिकारी विधेयक है। हम लोगों का जो प्रस्ताव है, जो करना चाहते हैं, उसकी मूल जो धारणा है वह क्रांतिकारी है। इसको होना चाहिए। इसलिए ऐसे मसलों पर सदन को डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सवालों पर हम लोगों ने एडजस्ट किया है। पंचायत राज विधेयक का सवाल था, उसके लिए जो संविधान संशोधन आया था, आज कह रहे हैं नोट ऑफ डिसेंट नहीं दिया था सीपीएम के लोगों ने। हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन की मांग कर रहे थे कि कम से कम प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज पर डायरेक्ट इलेक्शन हो। ये इसके पक्षधर नहीं था सीपीएम के लोग। और अंत में जब यहीं पर आया, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई थी सिर्फ एक नोट ऑफ डिसेंट के बाद, उसके बाद भी लॉबी हुई। हम लोगों ने कहा था कि नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, नीचे से चुन के आना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते थे मार्क्सवादी पार्टी के लोग, तो उस समय पुनः लॉबी हुई नेताओं की बैठक में और हुआ कि ऐसे सवाल पर मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए सत्य बात सुनने का धैर्य रखिए। ये हुआ सत्य बात सुनने का धैर्य रखिए। ये देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करना चाह रहा हूं। प्लीज, मैं अपनी बात समाप्त। तो जो विवादित मुद्दे थे, सत्य बात सुनने का धैर्य रखिए। हमारी बात सुन लीजिए। अंतिम वाक्य में कह रहा हूं, ये बीच में खड़ा हो गया, इसलिए अंतिम वाक्य। ऐसा नहीं है कि ये दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। ये विवादित मुद्दे हैं, इनका समाधान कर लीजिए और इसको करके लाइए और ये सर्वसम्मति से सदन में पारित हो। यही हमारा निवेदन है। अगर कानून के सहारे इसको अगर फोर्स आप करना चाहते हैं कि इसको इसी रूप में हम कंसीडर करेंगे, इसमें कोई तरह का हम तरमीम अब संशोधन करके एक जो नेशनल कॉन्सेंसस है उसके आधार पर हम नहीं चलेंगे। हम इस आधार पर इस बिल को लाएंगे कि बीजेपी का व्हिप हो जाएगा, कांग्रेस का व्हिप हो जाएगा, इसके बाद इसको हम पारित करा लेंगे। तो एक बात हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये एक क्रांतिकारी विधेयक है। इस मामले पर सब लोगों को छूट दे दीजिए और कम से कम आपने कई बातें कही है जिसका एक कहिए कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हुआ है। हम आपसे अपील करेंगे अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में एक यह भी तय हो जाए कि कोई व्हिप नहीं होगा और लोगों को कंसेंस के मुताबिक कहने दीजिए। ये तो हो क्या रहा कि व्हिप जारी हो जाएगा, लोग मजबूर होंगे वोट देने के लिए। तो इसलिए हम अध्यक्ष महोदय, इसके नीचे जो कई परत दर परत मामले हैं उसको मैं खोल करके उजागर कर देना चाहता हूं इस सदन के सामने, ताकि यह बात अनकही न रह जाए कुछ बातें। और इसके बाद सदन सर्वोपरि है, आप सर्वोच्च सत्ता है, जो मर्जी आए उसको कीजिए, हम लोग उसको स्वीकार करें।